पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि शिन ने हिम्मत करके हिमारी को प्रपोज कर ही लिया। अब हिमारी उसे क्या जवाब देगी? अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिन के प्रपोज करने के बाद हिमारी कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फाइनली दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर ही लिया। मित्सुकी के आने से दोनों को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, फिर प्यार, फिर इजहार भी हो गया, लेकिन अब फैमिली बनाना है। निट का जो मेन रीजन था फैमिली बनाना, अब उसके बारे में सोचना है। शिन कभी भी हिमारी की क्लोज नहीं गया। वो शर्मीला लड़का उसके क्लोज जाने से शर्माता है। शिन मसाकी से कहता है कि निट प्रोटेक्शन एक्ट सही है, लेकिन मैं इन सब से बचना चाहता हूँ और सिर्फ हिमारी के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। मसाकी पूछता है कि क्या कुछ हुआ तुम दोनों के बीच? शिन कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मक्का भी पूछती है तो शिन कहता है कुछ नहीं हुआ। मसाकी कहता है तुम तो स्कूल के बच्चे निकले। शिन कहता है बकवास बंद करो, अभी तो अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। मसाकी कहता है ठीक है, अगर तुम हर समय एक साथ होते तो उस तरह के मूड में ना होना अननेचुरल होता। वक्का चुपचाप कुछ सोच रही होती है, ये कुछ तो प्लान कर रही है। शिन घर आता है तो हिमारी उसे देखकर खुश होती है। उसे इतना खुश देखकर शिन सोचता है कि हिमारी के चेहरे को इस तरह देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जब तक ये चाहे तब तक मैं इंतजार करूंगा और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। वक्का और मसाकी शिन के घर आते हैं। वक्का दोनों से कहती है कि आज हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, तुम दोनों हॉट स्प्रिंग पर जाकर रिलैक्स क्यों नहीं करते? वो उन्हें घूमने फिरने के लिए भेजना चाहती है और ये प्लान वक्का का है। शिन पूछता है क्यों और किस लिए? वक्का कहती है ये मैंने लॉटरी में जीता है। हिमारी कहती है फिर तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। वक्का कहती है ये मैंने तुम दोनों को दिया है, साथ टाइम स्पेंड करो और एंजॉय करो। ये कहते ही दोनों चले जाते हैं। शिन वो देख रहा होता है। हिमारी को वो जगहें बहुत पसंद आती हैं। वो शिन से कहता है कि मैं हमेशा ऐसी जगह जाना चाहती थी, चलो सिर्फ हम दोनों वहाँ चलते हैं। शिन कहता है क्या सिर्फ हम दोनों? हिमारी को खुश देखकर शिन कहता है ठीक है, हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर चलते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं घूमने फिरने। शू हिमारी को मोमोतारो की पिक सेंड करता है क्योंकि हिमारी को मोमोतारो की फिक्र थी, पर अब शू उसके पास है तो हिमारी इस टेंशन से फ्री होकर अपना ट्रिप एंजॉय कर सकती है। घूमने फिरने खाने पीने के बाद वो प्रे करने जाते हैं। शिन पूछता है तुमने क्या प्रे किया? हिमारी कहती है ये सीक्रेट है और तुमने? शिन कहता है मेरा भी सीक्रेट है। शिन कहता है ये हमारा हनीमून हो सकता है। हिमारी कहती है सही कहा। शिन कहता है हमने शादी जैसा कुछ भी नहीं किया, ना रिंग खरीदी और ना ही कुछ और। हिमारी कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा शादी करने या कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इन चीजों की मुझे कोई शौक नहीं। शिन कहता है मैं भी शादी नहीं करना चाहता था, मैं सच में केयरलेस हूँ। हिमारी कहती है तुम सेल्फिश हो, मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा डिजायरस होना चाहिए। शिन कहता है तो मैं बहुत दूर जाकर तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। हिमारी कहती है क्या मैं मोमोतारो को भी साथ ला सकती हूँ? शिन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, अगर हम बहुत दूर चले गए तो तुम न्यू फ्रेंड कैसे बनाओगी? हिमारी कहती है लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी ही इम्पोर्टेंट है। शिन कहता है क्या? हिमारी चुप हो जाती है, अब कहने के लिए कुछ नहीं है तो शिन कहता है चलो चलें। दोनों होटल आते हैं और अपना रूम देख रहे होते हैं। रूम देखते देखते बाथटब पर नजर पड़ती है तो हिमारी देखकर कहती है हम क्या करें? शिन कहता है क्या करें? हिमारी कहती है क्या हम साथ चलें? उसने बिना सोचे समझे बोल तो दिया, पर शिन घबरा रहा होता है और हिमारी से कहता है नहीं, अभी के लिए मैं मेन वॉशरूम ही जाऊंगा। हिमारी कहती है फिर मैं गर्ल्स वॉशरूम जाती हूँ। हिमारी तो एंजॉय कर रही होती है, पर शिन परेशान फिर रहा होता है। रात हो गई है, एक ही रूम है। शिन रूम में जाने से हिचकिचा रहा है। वो सोचता है कि मैंने डिनर तो कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? शिन रूम में आता है तो देखता है कि बिस्तर बिछे हुए हैं। ये देखकर शिन पानी लाने का बहाना करके जा रहा होता है तो हिमारी कहती है पानी तो तुम्हारे हाथ में है।
शिन के पास अब कोई रास्ता नहीं, अब उसे हिमारी से बात करनी होगी। वो हिमारी से कहता है कि यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिमारी बैठ जाती है। शिन कहता है सुनो, अगर हम यहाँ साथ सोएंगे तो कुछ भी हो सकता है। शिन को लगा कि हिमारी भोंदी है, पर हिमारी कहती है हाँ मैं जानती हूँ। शिन कहता है क्या तुम जानती हो? हिमारी कहती है ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, क्यों तुम्हें क्या लगा मैं बच्ची हूँ? शिन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ। हिमारी कहती है डोंट वरी, मुझे स्कूल में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया गया है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ये सुनकर शिन और ज्यादा घबरा कर अपनी साइड पर सोने जाता है तो हिमारी उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इक्वल बनना चाहती हूँ ताकि तुम मुझ पर और ज्यादा भरोसा कर सको। ये कहते ही वो शिन को हक करती है। शिन बिला वजह ही शर्मा और घबरा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन उठता है तो हिमारी की आंखों में आंसू देखकर पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या कुछ हुआ है? हिमारी कहती है नहीं, तुम्हारी वजह से पहली बार मैं सच में एक फैमिली की तरह फील कर रही हूँ। आखिरकार हम एक फैमिली बन गए हैं। शिन कहता है मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। शिन और हिमारी घर जा रहे होते हैं। शिन सोचता है कि जब हम किसी ऐसे के साथ होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं तो दुनिया बहुत डिफरेंट नज़र आने लगती है। मेरे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो हिमारी से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। हिमारी कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पहले से कई बेहतर समझ सकती हूँ। मेरी इनसिक्योरिटी अब दूर हो गई है, मैं एक ब्राइट दुनिया देख सकती हूँ, सब कुछ और प्रेशियस हो गया है। शिन कहता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है और एक से ज्यादा प्रेशियस चीजें रखना बेहतर है। तो चलो साथ मिलकर हैप्पी लाइफ जीते हैं। शिन निट सब्जेक्ट को रिजेक्ट करने के लिए लेटर लिख रहा होता है क्योंकि अब वो इस निट प्रोग्राम में नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हिमारी से कहता है कि मान लो अगर मेरे पास जॉब ना हो, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? हिमारी पूछती है क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? शिन कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये सुनकर हिमारी तो शॉक्ड होती है, साथ बॉस भी। उसे यकीन नहीं आता। वो कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। शिन कहता है मैंने कहा मैं अपने और हिमारी के बीच निट सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ और रेजिग्नेशन के बारे में कंसल्ट करूँगा। बॉस कहता है मैं समझ नहीं रहा क्या मतलब है तुम्हारा। शिन कहता है मैंने सीधी भाषा में कहा है, मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ और निट प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ। बॉस कहता है तुम सीरियस हो? मुझे लगा कि तुम लोग सही ट्रैक पर हो। शिन कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ क्योंकि हम सही ट्रैक पर हैं और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मसाकी उसे समझाने जाता है तो शिन कहता है थैंक यू, तुमने हमें ट्रिप पर भेजा, बहुत इंजॉय किया। मसाकी कहता है नहीं, मैंने तुम्हें ट्रिप पर इसलिए नहीं भेजा था कि तुम वापस आकर ये बकवास करो। तुम अपना जॉब छोड़े हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? होश में आ जाओ और रियलिटी को देखो। शिन कहता है मैंने देख लिया है। मसाकी कहता है तुमने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो गए हो। शिन कहता है तुमने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया होगा जो तुम्हारे लिए हर चीज की केयर करे। मसाकी कहता है तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट नहीं हैं यार, किसी एक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब खोना पड़ेगा, ये सही नहीं है। शिन पर किसी भी बात का असर नहीं होता। वो जा रहा होता है तो मसाकी उसे जोरदार मुक्का मारता है ताकि उसे होश आए कि वो करने क्या जा रहा है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वक्का आकर उन्हें रोकती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। どうしたんでしょうね。